तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। हेल्दी तरीके से वज़न कैसे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे सच कहूँ तो बहुत से लोग जूझते हैं, खासकर भारत के नौजवान। लेकिन इसका हल सिर्फ ज़्यादा खाने में नहीं है। ये सवाल शायद बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी जब वज़न टस से मस नहीं होता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देश की टॉप डाइटिशियन सुमन अग्रवाल के मुताबिक वजन न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कई बार शारीरिक होती ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक होती है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। तो फिर असली वजह है क्या? चलिए सबसे पहले उसी कारण को समझते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जो वजन बढ़ाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक्सपर्ट सुमन अग्रवाल बताती हैं कि कम वजन वाले लगभग 70% लोग एंग्जाइटी यानी चिंता से जूझते हैं। और ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, इसका सीधा असर वजन बढ़ाने की काबिलियत पर पड़ता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे चिंता एक शारीरिक साइकिल शुरू कर देती है जो वजन बढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ काम करती है। देखिए होता क्या है, जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ती है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है, मतलब शरीर तेजी से कैलोरी जलाने लगता है और इसका नतीजा भूख मर जाती है। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, एक बार जब ये दिमागी रुकावट समझ आ जाती है तो वजन बढ़ाना वो एक सीधा साधा गणित बन जाता है। ये पूरी तरह साइंस और मैथ्स पर आधारित है। सबसे पहले हमें बीएमआर को समझना होगा। ये वो कैलोरीज हैं जो हमारे शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, मतलब जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। और सबसे ज़रूरी बात यह है, शरीर में जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी बीएमआर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी मसल्स को मेंटेन करने में ही शरीर अच्छी खासी एनर्जी खर्च कर देता है। तो वज़न बढ़ाने के लिए हर रोज़ कितनी कैलोरी चाहिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अपना जो भी आइडियल बॉडी वेट है उसे 31 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 500 कैलोरीज और जोड़ दें। यही जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरी का सरप्लस है वो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, कैलोरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैलोरी आनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चर्बी इकट्ठा करना नहीं है, हमें मजबूत मसल्स बनानी है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वज़न घटाने वाली डाइट के ठीक उल्टा, वज़न बढ़ाने के लिए हमें हाई कार्ब्स और मीडियम प्रोटीन पर फोकस करना होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हाई कार्ब्स। यहाँ पर एक्सपर्ट सुमन अग्रवाल की एक बात गांठ बांधने वाली है। वो कहती हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेता है तो वज़न बढ़ने की जगह घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्ब्स चाहिए होते हैं। अगर कार्ब्स नहीं मिलेंगे तो वो एनर्जी के लिए मसल्स को ही तोड़ने लगेगा। अच्छा, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं। बहुत से लोग जो वज़न नहीं बढ़ा पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। वो दूध तो पीते हैं पर उनका शरीर उसमें मौजूद प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। इसका एक आसान सा उपाय है दूध की जगह दही, पनीर या छाछ लेना। ठीक है, खाने की बात हो गई, अब आते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। सही डाइट के साथ गलत कसरत सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अक्सर होता क्या है कि जो लोग पतले होते हैं या जिन्हें चिंता रहती है वो बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। इससे वो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूरी थीं। इसलिए फोकस उन एक्सरसाइज पर होना चाहिए जो मसल्स बनाती हैं, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्विमिंग या पिलाटेस। वर्कआउट के आसपास का 1 घंटा उसे एनाबॉलिक विंडो कहते हैं और ये गोल्डन आवर है। मसल्स की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए वर्कआउट से 30 मिनट पहले कोई फल या टोस्ट जैसा कार्ब्स लें और वर्कआउट खत्म होने के 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोटीन और कार्ब्स वाला खाना खाएं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, सप्लीमेंट्स और खास तौर पर प्रोटीन पाउडर, जिसको लेकर इतना डल और कंफ्यूजन रहता है कि ये दोस्त है या दुश्मन। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोटीन सप्लीमेंट खाने से बनता है, जैसे दूध से वे पाउडर, ये बस खाने की कमी पूरी करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेरॉइड सिंथेटिक हार्मोन होते हैं जो दवा की कैटेगरी में आते हैं। दोनों को एक समझना बहुत बड़ी गलती है।
लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ ज़रूर हैं, पर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है। ज़्यादा प्रोटीन से हड्डियों में, बालों में और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जितनी मात्रा बताई गई है, उतना ही लेना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उसे एक सिंपल एक्शन प्लान में बदलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। खाने के लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। डाइट में कार्ब्स ज़्यादा और प्रोटीन मीडियम रखें। दिन में थोड़ी थोड़ी देर में कैलोरी से भरपूर खाना खाएं। दूध की जगह दही पनीर को चुनें। और हाँ, सूप सलाद जैसी चीज़ों से पेट ना भरें। एनर्जी के लिए फल खाएं। ट्रेनिंग के नियम भी उतने ही सीधे हैं। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें और ज्यादा देर तक पैदल चलने या कार्डियो को थोड़ा कम करें। सबसे जरूरी, कभी भी खाली पेट जिम न जाएं और उस एनाबॉलिक विंडो का पूरा फायदा उठाएं। और याद रखिए, मसल्स आराम करते हुए बनती हैं, इसलिए रेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये है पूरा साइंटिफिक तरीका जिससे स्वस्थ तरीके से वजन और मसल्स बढ़ाई जा सकती हैं। ये सिर्फ शरीर को बदलने का सफर नहीं है, बल्कि खुद के सबसे मजबूत और हेल्दी वर्जन को पाने का मौका है। सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ ये गोल बिल्कुल हासिल किया जा सकता है।